नाजरीन आदाब। मौरख़ा 31 जुलाई 2025 मुताबिक 5 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती को दरकिनार करते हुए हिंदुस्तान के लिए 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और साथ ही हिंदुस्तान के लिए सख्त ज़बान का भी इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने हिंदुस्तान पर जो टैरिफ लगाया है वो रूस से उनकी दोस्ती निभाने की सज़ा है। दरअसल रूस से हिंदुस्तान गुज़श्ता कई बरसों से बड़ी मिक़दार में खाम तेल दरामद कर रहा है। यही वजह है कि अमरीकी सदर ने हिंदुस्तान पर न सिर्फ 25% का टैरिफ लगाया बल्कि जुर्माना भी आयद कर दिया। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक इदारा इसरो और अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की मुश्तरका काविश से तैयार करदा सैटेलाइट निसार को आज बरोज़ शाम 5:40 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़े सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह मिशन ज़मीन की सतह की इंतहाई बारीक निगरानी के लिए तैयार किया गया है। निसार, जिसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, एक तारीखी मंसूबा है क्योंकि ये दुनिया का पहला मिशन है जो 2 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के रेडार नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड एक साथ इस्तेमाल करेगा। इन रेडार्स को नासा की 12 मीटर लंबे एंटीना से कंट्रोल किया जाएगा जो इसरो के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर नस्ब है। इसरो के सदर वी नारायणन ने इतवार की रात चेन्नई एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि निसार सैटेलाइट किसी भी मौसम और रोशनी की हालत में दिन हो या रात हर वक्त 24x7 जमीन की तस्वीरें ले सकेगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवामी नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत अवामी मफाद से मुताल्लिक़ हर मसले के लिए हसास है। उन्होंने कहा कि हर अवामी नुमाइंदा अवाम की उमंगों का अलमबरदार है। योगी ने बुध को लखनऊ डिवीज़न के अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की जिसमें लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के मुख्तलिफ असम्बली हलकों की नुमाइंदगी करने वाले 42 MLAs और 5 कानून साज काउंसिल के अरकान ने वज़ीर आला को अपने अपने इलाकों से मुताल्लिक़ नए मुजव्वज़ा प्रोजेक्टों और बुनियादी ढांचों से मुताल्लिक़ अवामी ज़रूरियात और उनकी तवक्कुआत के बारे में वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों का इलाकाई तजुर्बा और मकामी सूरत हाल के बारे में उनकी गहरी समझ हुकूमत को स्कीमों की तश्कील और मुअस्सिर निफाज में एक नया विजन फराहम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की रिट दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रखते हुए बुध के रोज कहा कि मुल्क के चीफ जस्टिस दाखिली तहकीकात की बुनियाद पर अदालती काम वापस ले सकते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 3(2) अंदरूनी अमल शुरू करने और जज से अदालती काम वापस लेने की इजाजत देता है। जब बेंच ने कहा कि इस मामले में अंदरूनी अमल में किसी भी हक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसलों की बुनियाद पर यह आईन के आर्टिकल 141 के मुताबिक कानूनी तौर पर दुरुस्त है। अदालत उज़्मा ने कहा कि अंदरूनी तहकीकात की बुनियाद पर चीफ जस्टिस अदालती काम वापस ले सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट सिफारिश को कबूल या मुस्तरद करने में आज़ाद है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को वज़ीर आला युवा उद्यमी विकास मुहिम के तहत चलने वाली CM युवा योजना को रियासत के लाखों नौजवानों के लिए स्वरोजगार से बाअख्तियारी तक के सफर का जरिया बताया। लखनऊ में CM युवा इनक्लेव और एक्सपो 2025 के आगाज के मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अब तक 68,000 से ज्यादा नौजवानों को 2,751 करोड़ रुपए के सूद से पाक और जमानत के बगैर कर्जे फराहम किए गए हैं। स्कीम के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से 10% मार्जिन मनी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि यूपी के नौजवानों में लामहदूद सलाहियत है। CM युवा इन नौजवानों को प्लेटफॉर्म और रहनुमाई फराहम कर रहा है ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने मरकजी हुकूमत पर बड़े दहशतगर्दाना हमलों को रोकने में नाकाम रहने और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में गैर मुल्की दबाव के आगे झुकने का संगीन इल्जाम लगाया है। राय ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा कि हुकूमत इंडियन एयरलाइंस के तैयारे के अगवा, पुलवामा हमला, पहलगाम सानिहा और पार्लियामेंट हमला जैसे दहशतगर्दाना हमलों को रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर बीजेपी इतनी ही काबिल है जैसा कि वो दावा करती है तो वो इन वाकयात को रोकने में नाकाम क्यों रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती दबाव की वजह से रोका गया। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म को बताना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया। अगर हुकूमत अलर्ट रहती तो पहलगाम जैसे हमलों को रोका भी जा सकता था।
यूनिटी कॉलेज कैंपस में एक अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यूपी हुकूमत की जानिब से मौसूल होने वाले स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स मुख्तलिफ ट्रेडर्स में तरबियत हासिल करने वाले तलबा के दरमियान तकसीम किए गए। इस मौके पर लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जोन 6 के जोनल हेड मनोज सिंह यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके प्रोग्राम को शरफ बख्शा। दीगर मेहमानों में मौलाना कल्बे आबिद वार्ड के काउंसलर इफ़हामुल्लाह फैज और समाजी कारकुन मेराज हैदर ने प्रोग्राम को रौनक बख्शी। इस्तकबालिया कलिमात में सेक्रेटरी रजबुल हसन रिजवी ने हुकूमत की तरफ से पेशा वाराना कोर्सेज के तलबा को मुफ्त स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की फराहमी को सराहा और कहा कि ये सहूलियात तलबा की सलाहियतों को निखारने में मुआविन साबित होंगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा है कि अगर इसराइल गजा की खौफनाक सूरत हाल को खत्म करने के लिए अहम इक़दाम नहीं करता और इस मसले से मुताल्लिक लंदन की दूसरी शर्तों को भी पूरा नहीं करता तो बरतानिया 20 सितंबर में खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। वाज़ेह है कि फ्रांस के सदर माइक्रोन पहले ही कह चुके हैं कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान उनका मुल्क फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर देगा। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के एक बयान के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम ने मंगल के रोज कहा कि हमारा मकसद एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के साथ साथ एक महफूज इसराइल भी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर कालीबाफ ने मंगल को जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ेर उन्वान इजलास में खिताब में कहा कि आज हम इस हाल में सिर्फ बातें करने के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि जुल्म के उस तूफ़ान के मुकाबले में जो बशरियत को पस्ती की तरफ ले जा रहा है परचम अदल व इंसाफ लहराने के लिए जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा में ऐसा अलमिया जारी है जिसका मुआवजा तारीख़ बशरियत के सियाह तरीन सफ़हात के अलावा और किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि उनकी तकरीर नस्लकुशी के खिलाफ फरियाद और आलमी बेदारी की दावत है। यमन में अंसारुल्लाह के सियासी दफ्तर के रुकन ने कहा है कि हम इसराइल की इक़्तिसादी नाकाबंदी के चौथे मरहले का आगाज कर चुके हैं, जिसके दौरान सहयूनी हुकूमत के साथ ताउन करने वाली शिपिंग कंपनियों के मफादात को शदीद नुकसान पहुँचाएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि इस मरहले में वो बहरी जहाज भी हमारे मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के निशाने पर होंगे जिनकी हुकूमतें इसराइल के खिलाफ पाबंदियों की मुखालिफत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर तमाम शिपिंग कंपनियों को खबरदार करते हैं कि वो हमारी अगली वार्निंग से पहले इसराइल के साथ हर किस्म का लेन देन रोक दें। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग की ताकतवर बहन किम यो जोंग ने शुमाली कोरिया के जौहरी तख्फीफ असलहे पर दोबारा सिफारतकारी शुरू करने के अमरीका के इरादे को मुस्तरद कर दिया है और दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए एक नया रास्ता तलाश करने पर भी जोर दिया है। बाद माहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारती कामयाबी हासिल करने के लिए शुमाली कोरिया के साथ बातचीत जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने हाल ही में किम जोंग उन के साथ अपने जाती ताल्लुकात पर फख्र का इजहार किया है और उनके दरमियान जौहरी सिफारतकारी के दोबारा शुरू होने की उम्मीद भी जाहिर की है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।